Hello everyone, my name is Divya Mohan Verma and I am here with the new topic that is Salman at Banaras. ये 10th क्लास की इंग्लिश बुक है जो कि माई फ्लाइट उसमें का चैप्टर है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। इसका मीनिंग और इस चैप्टर में क्या चीज़ समझाई गई है वो बताता हूँ, जिससे कि फिर आप जब बुक पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आसानी होगी। ठीक है, सो इसमें बताया गया है गौतम बुद्धा के बारे में। सो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था 563 बीसी और 483 बीसी में उनकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी। ठीक है, सो बिगैन लाइफ एज अ प्रिंस नेम सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, जिन्होंने अपनी लाइफ स्टार्ट की थी और उनका जो नाम था एक राजा की तरीके, एक राजकुमार की तरीके उनकी लाइफ का जो है वो स्टार्ट हुई थी। उनका जो नाम था वो था सिद्धार्थ गौतम और वो हमारे कहाँ पे, नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक है, एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द Hindu sacred scriptures and 4 years later he returned home to marry a princess. ठीक है, सो जब वो 12 साल के थे तो उन्हें कहाँ भेज दिया गया था, उन्हें हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स जो कि हिंदू के जो धर्म स्थान होते हैं जहाँ पे सिखाया जाता है हिंदू की जो किताबें हैं, जैसे गीता, भगवद गीता, इन सब चीज़ के बारे में, वेद पुराण हो गए, इन सब के बारे में स्कूलिंग दी जाती थी, पढ़ाया जाता था, वहाँ उनको भेज दिया जाता है। और 4 साल के बाद में क्या होते हैं, 4 ईयर्स के बाद में वो वापस आते हैं और वो शादी करते हैं किसी प्रिंसेस से, राजकुमारी से वो शादी करते हैं। They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. ठीक है, उनका एक बच्चा भी था, एक पुत्र था, और उन्होंने कैसा जीवन जिया, एक बहुत अच्छा रॉयल फैमिली का जो जीवन होता है, सारी सुख सुविधाएं है ना, वो उन्होंने जी। ठीक है, 10 साल तक। At about the age of 25, the prince, heretofore shielded from the suffering of the world, while out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. ठीक है, तो उन्होंने क्या हुआ कि जब वो एक बार आउटिंग के लिए गए, शिकार करने गए, तो क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि उन्हें वर्ल्ड की सफरिंग के बारे में पता चला। जब तक कि वो अपने महल में रहते थे तब तक उन्हें कुछ नहीं पता था, वो सारी सुख सुविधाएं थी, उनके पास सारी तरह की व्यवस्था थी, नौकर चाकर लगे हुए, आप तो चाहते हैं राजा का कैसा रहता है। ठीक है, लेकिन जब वो बाहर गए शिकार करने, तब उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, और एक फ्यूनरल प्रोसेशन जो कि क्या होता है जब कोई मर जाता है दाह संस्कार होता है, उसको देखा, और फाइनली अ मॉन्क, ठीक है, एक भिखारी को देखा जो कि क्या कर रहा था, भीख मांग रहा। तो ये जो 4 इंसिडेंट्स थे, जो 4 साइट्स थी, वो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया और उन्होंने उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ गया। ठीक है, these sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrow he had witnessed. ठीक है, तो अब वो किसी खोज में लग गए, कि सत्य की खोज में लग गए कि ये जो मनुष्य को दुख होता है वो क्यों होता है। ठीक है, तो वो इस एनलाइटमेंट के, ठीक है, इस एनलाइटमेंट में आप साक्षात्कार के लिए कि ऐसा दुख क्यों होता है, इसका रीज़न जानने के लिए वो सोचने लग गया और उसके बारे में ही विचार करने लगे। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years एंड फाइनली सैट डाउन अंडर अ पीपल ट्री वेयर ही वोक्ड टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट केम। ठीक है, उन्होंने क्या किया, 7 साल तक वो ढूंढे, बहुत लोगों से बातचीत करी होगी, बहुत लोगों से चर्चा की होगी, बहुत ढूंढने का प्रयास किया, बट उन्हें रीज़न एक्चुअली नहीं मिला, कोई उन्हें सही तरीके से नहीं बता पाया। फाइनली उन्होंने क्या किया, लास्ट में उन्होंने डिसाइड किया कि एक पीपल ट्री था, पेड़ था, उसके नीचे वो बैठ गए, है ना, और वो तब तक उस पीपल पेड़ के पास से नहीं हटे, उसके नीचे से नहीं उठे, साधना में रहे भगवान की, जब तक कि उनको क्या हुआ, एनलाइटमेंट प्राप्त नहीं हो गया, उनके क्वेश्चंस की आंसर नहीं मिल गया, तब तक कि वो नहीं हटे। ठीक है, और आज वो ट्री बोधि ट्री के नाम से जाना जाता है, ट्री ऑफ विजडम। ठीक है, एंड बिगैन टू टीच एंड शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग। फिर उन्होंने क्या किया, उस ट्री, जहाँ जिस ट्री के नीचे बैठे उस ट्री को बोधि ट्री के नाम से जाना चाहता है, और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने सीखा और अपनी नई शिक्षाएं थी, क्योंकि उनको एनलाइटमेंट प्राप्त हो चुका था, उनके क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके थे, बहुत सारे लोगों के यही क्वेश्चंस के आंसर होते थे, तो फिर उन्होंने वो अंडरस्टैंडिंग जो थॉट्स थे वो लोगों से शेयर करना शुरू कर दिया। एट द पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा
द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस। ठीक है, एक पॉइंट पे क्योंकि लोगों को बहुत जाने लगे और उनको बुद्धा के नाम से जाना जाने लग गया। ठीक है, द अवेकेंड और द एनलाइटेंड, जिसको सब कुछ पता है, आत्म साक्षात्कार है, सारे प्रश्नों के उत्तर पता है कि संसार में दुख क्यों होता है। तो बुद्धा ने अपना फर्स्ट जो सरमन था, सरमन क्या होता है आपका, एक मॉरल टॉक होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, उपदेश, जैसे आप उपदेश कह सकते हैं हिंदी में, है ना, उपदेश देते हैं। तो वो उन्होंने अपना फर्स्ट दिया था कहाँ पर, सिटी ऑफ बनारस। ठीक है, बनारस में दिया था, जो कि मोस्ट हॉली ऑफ द डिपिंग प्लेस ऑन द रिवर गंगा। ठीक है, रिवर गंगा के बिल्कुल किनारे पे बसा हुआ है बनारस, जिसको बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। दैट सरमन हैज बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हियर। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धास विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। खिसा गौतमी हैड एन ओनली सन। ठीक है, तो क्या हुआ, वो सरमन वहाँ पे उन्होंने जब दिया, अपना उपदेश दिया, उस उपदेश को आज भी बहुत संभाल के रखा गया है। एंड जो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, मतलब कि जो कि रिफ्लेक्ट करता है बुद्धा के विजडम को। ठीक है, उनकी जो बुद्धा की जो ज्ञान प्राप्त हुआ है ना, जो उन्होंने उपदेश दिया, उससे वो पता करता है, पता चलता है कि हम जो काइंड ऑफ सफरिंग्स होती हैं उनसे हम किस प्रकार से मुक्त हो सकते हैं, किस प्रकार से बच सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। किस्सा गौतमी, एक उनके साथ में एक इंसिडेंट भी हुआ था। किस्सा गौतमी हैड ओनली वन सन एंड ही डाइड। किस्सा गौतमी एक महिला थी जिनका क्या हुआ था, एक पुत्र था, और वो क्या हुआ था, मर गया था। और वो उसको ले लेकर के जगह जगह टहल रही थी कि इसे, मेरे बच्चे को बचा लो, है ना, और इसको कोई मेडिसिन दे दो, है ना। लेकिन लोगों ने उनसे बताया कि ये आपका जो बच्चा है वो आपका डेथ हो चुका है, एंड शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस। और वो, लेकिन वो विश्वास नहीं कर रही थी, माता का एक प्रेम होता है, वो विश्वास ही नहीं कर रही थी कि उनका बच्चा क्या हो चुका है, कि वो डेड हो चुका है। वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थी, और वो घूमती रही गांव में, यहाँ वहाँ। फिर उनको जाकर के एक व्यक्ति मिला, उनसे उन्होंने कहा कि इसको एक मेडिसिन दे दीजिए, बच्चा मेरा बीमार है, ऐसा करके। तो उस इंसान ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इनको मेडिसिन तो नहीं दे सकता, बट एक मैं फिजिशियन को जानता हूँ। ठीक है, हु कैन क्योर योर चाइल्ड, जो आपके बच्चे को ठीक कर सकता है, बता सकता है। तो उन्होंने पूछा उससे कौन है वो, तो उन्होंने उनको बता दिया कि गो टू साक्य मुनि द बुद्धा। उन्होंने बोला कि साक्य मुनि जाओ, वहाँ पे बुद्धा है। किस्सा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड। किस्सा गौतमी पहुँच गई बुद्धा के पास में और रोने लग गई, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। बोली कि आप मुझे मेडिसिन दो, दवाई दो, जिससे कि मेरा बच्चा क्या हो सके, ठीक हो सके। बुद्धा ने आंसर किया, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। And when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend। ठीक है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बिल्कुल मैं तुम्हारे बच्चे को बिल्कुल ठीक कर दूंगा। तुम एक काम करो, मुझे सरसों के दाने, मस्टर्ड सीड, सरसों के जो बीज होते हैं वो ला करके दे दो, हैंडफुल, एक मुट्ठी के लिए। किस्सा गौतमी तुरंत ले आई। उन्होंने बोला नहीं, ये जो हैंडफुल बीज होंगे, जो सरसों के दाने हैं, वो मुझे ऐसे घर से ला के दो जहाँ पे किसी का भी बच्चा, पति या उनके माता पिता या कोई भी दोस्त, रिलेटिव, किसी की भी कभी डेथ ना हुई, ऐसे घर से मुझे ला के दो। किस्सा गौतमी ने कहा ठीक है। वो गई, पूरे में ढूंढती रही, सब जगह घर दरवाजे खटखटाए, उसने कहा ठीक है ला के दे देता हूँ। हर जगह उसने जब कहा, जैसे ही, क्योंकि लोग उसकी दीन अवस्था को देख करके कह रहे थे कि ठीक है बिल्कुल हमें देना चाहिए, और वो तुरंत दे देते थे तो उसको मुट्ठी भर सरसों के बीज। लेकिन जैसे ही वो कहती थी कि आपके यहाँ पे किसी फ्रेंड की, किसी की या किसी की भी डेथ हुई है, तो लोग कहते थे नहीं ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल हमारे यहाँ भी किसी कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड या फिर पेरेंट्स या किसी न किसी की जो डेथ हुई है। तो फिर वो परेशान हो जाती, क्योंकि वो बीज तो ले नहीं सकती थी, वो बुद्धा ने कहा था। फिर वो दूसरे घर जाती, फिर ऐसे ऐसे करके वो सारे ही घर हो ली लगभग पूरे गांव में, और उसको कहीं पे भी वैसा एक भी घर नहीं मिला जहाँ पे किसी के भी बिलव्ड की डेथ ना हुई हो, कोई भी आज ना मरा हो। ठीक है, एक भी सिंगल उसको घर नहीं मिला। सो किस्सा गौतमी बिकेम वेरी एंड hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again। ठीक है, तो किस्सा गौतमी बहुत परेशान हो गई, होपलेस हो गई, अब उसे कोई भी आशा नहीं रही। वो बैठ गई जाकर के एक वे साइड पे, एक सड़क के किनारे, और
वॉच करने लगी सिटीज़ की जो लाइट थी, ठीक है, दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। तो क्या हो रही थी, जल बुझ रही थी, ठीक है, दिन में और एक्सटिंग्विश फिर से जल रही थी, धुंधली पड़ रही थी फिर से जल रही थी। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द लाइट reigned everywhere and she considered the fate of men, that their lives flicker up, are extinguished again, and she thought to herself, how selfish am I in my grief, death is common to all। ठीक है, फिर क्या हुआ, उसने फिर महसूस किया कि जिस तरह से ये लाइट जल बुझ रही है फिर से आती है जाती है, उसी प्रकार ही मनुष्य की जो भाग्य होता है, उसकी किस्मत होती है, वो भी हमारी जो होती है वो उसमें कभी खुशी होती है कभी गम होती है ना, और वो जलती बुझती रहती है। उसने उसको उस तरह से कंपैरिजन करा, ठीक है। फिर उसने कहा, उसने सोचा कि मैं कितनी सेल्फिश हूँ, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, मैं अपने दुख में कितनी ज़्यादा सेल्फिश हो चुकी हूँ। डेथ तो कॉमन है, सभी के लिए है, येट इन दिस वैली ऑफ desolation there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness, है ना। यहाँ पे एक ही बात है जो कि आपको ले जा सकता है अमर होने की तरफ, अगर आप अपनी सारी की सारी सेल्फिशनेस क्या करें, त्याग दें, ठीक है। The Buddha said the life of mortals in the world is trouble and brief and combined with pain, for there is not any means by which those that have been born can avoid dying. After reaching old age, there is death. Of such a nature are living beings, as ripe fruits are early in danger of falling. So mortals, when born, are always in danger of death. तो बुद्धा ने कहा कि कोई जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसको मृत्यु होनी ही है। जैसे जिस प्रकार फल जो होता है पेड़ पे पक जाता है तो उसके बाद उसको कभी भी टूट सकता है, उसी प्रकार जब कोई जन्म लेता है तो उसको मृत्यु कभी भी हो सकती है, उसको इस बात का भय हमेशा रहता है। As all earthen vessels made by potter end in being broken, so is the life of mortals, both young and adult, both those who are fools and those who are wise, all fall into the power of death, all subject to death. Of those who overcome by death depart from life. A father cannot save his son, nor kinsman their relations. Mark, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortal are carried off। ठीक है, उन्होंने बोला कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जवान हो, बूढ़ा हो, चाहे वो बहुत वाइस हो, बुद्धिमान हो, चाहे वो मूर्ख हो, लेकिन सब लोग एक बाउंड हैं इस साइकिल से, ठीक है। सबको जिसने जन्म लिया सबकी ही डेथ होनी है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, ठीक है। और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पिता हो, अपने बच्चे को नहीं बचा सकता, ना कोई रिलेटिव है, ना अपने रिलेटिव्स को मरता हुआ देखता है, वो नहीं बचा सकता, ठीक है। और कोई भी दुख में, सौरों में वो उसको देखता है, चाहे इतना दुख प्रतीत करे, लेकिन वो उसको जिंदा नहीं कर सकता, ना उसको बचा सकता है, ना उसकी सफरिंग को कम कर सकता है। और एक एक करके सारे लोग मरते चले जाते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ भी होता है, आपके यहाँ भी होता है, सब लोग जानते ही हैं, सभी की फैमिली में होता है। वही चीज़ बुद्धा ने कही, ठीक है, कि ये एक सच है जिसे हमें एक स्वीकार करना चाहिए। फिर उन्होंने फिर से इसमें कंपैरिजन किया है, लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर, सो द वर्ल्ड इज afflicted with death and decay, therefore the wise do not grieve। ठीक है, उन्होंने बोला कि जिस प्रकार एक ऑक्स होती है, ठीक है, जिसको क्या किसमें ले जाया जाता है, स्लॉटर हाउस में, कसाई खाने में ले जाया जाता है, और बाकी ऑक्स उसको देखती रहती हैं। तो वैसे ही प्रकार हम भी देखते रहते हैं, हमारा जो रिलेटिव होता है, लव्ड वंस होता है, वो दुख में पीड़ित होता है, उसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। हम चाहे जितनी सॉरो कर लें, चाहे इतना ग्रीफ में चले जाए, लेकिन उससे चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि वह एक क्या है, शाश्वत सत्य है, ठीक है, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। तो जो वाइज पीपल होते हैं वो इस चीज़ को स्वीकार करते हैं। फिर उन्होंने कहा, नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ऑन द कॉन्ट्रेरी his pain will be the greater and his body will suffer, he will make himself sick and pale, yet the dead are not saved by his lamentation। उन्होंने कहा कि आप चाहे जितना दुख प्रकट कर लें, ठीक है, आप रो लें, अपनी बॉडी को चाहे जितना पेन दे दें, लेकिन आपकी माइंड को पीस नहीं, शांति प्राप्त नहीं होगी। और आप जब इस तरह से रोएंगे, इतना परेशान होंगे, तो आपकी जो शरीर है उसको और ज़्यादा सफ़र होना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा, उस पेन को झेलना पड़ेगा, ठीक है, आप बीमार हो जाएंगे, लेकिन अपना जो लव वन है उसको आप सेव नहीं कर सकते इन सब चीज़ों से भी, ठीक है। ही हु डज सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट
the arrow of lamentation and complaint and grief. He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. ठीक है, उन्होंने बोला जिसने सत्य को स्वीकार कर लिया है वो क्या है, वो सभी तरह के दुखों से दुख, उसको किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। और दूसरी बात है कि जब हम एक शाश्वत सत्य को जान सकते हैं कि हाँ मृत्यु क्या होनी है, तो क्या होगा कि हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो हमेशा एक सा रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, अपने आप को परेशान कर लिया, फिर कभी कदा तो हमारा स्टेट ऑफ माइंड कभी चेंज नहीं होगा और हम कैसे होंगे, बिल्कुल फ्री होंगे किससे, दुख से, और हमें आशीर्वाद प्राप्त होकर अपने जीवन को हम अच्छे से जी सकेंगे। ठीक है, ना कि परेशान होकर के कोई किसी का लव्ड वन चला गया, पूरी ज़िंदगी परेशान है, दुख से व्यतीत है, इससे कुछ चेंज नहीं होने वाला। बुद्धा ने कहा अगर आपने इसको स्वीकार किया है, इस शाश्वत सत्य को स्वीकार किया है, तो आपका स्टेट ऑफ माइंड, आप बैलेंस्ड माइंड से सोच सकेंगे, कार्य कर सकेंगे और अपनी लाइफ को फुल ऑफ जॉय के साथ में जी सकेंगे। तो यही था इस चैप्टर का मीनिंग जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता था। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, एंड द अदर थिंग इज दैट वंस you will read it, you will get more and more clarification. Please do subscribe my channel, share it, and definitely I will come with another video with a new chapter. तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।